अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स और पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात के अंदर बड़े बड़े इश्तिहारात छपे। हमने कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान में 66 साल तारीख़ में बिजली की कीमतों के अंदर बहुत बड़ी कमी हमने कर दिखाया। हमने वादा किया था, वादों से तकमील तक का सफ़र। देख रहा अब खुशखबरियों पर खुशखबरियाँ आएंगी। अब देखना आवाम की किस्मत जाग जाएगी। इश्तिहारात पर इश्तिहारात। इस्लामाबाद में पिछले 15 दिनों से हाइप, शहबाज शरीफ सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, खिताब होने जा रहा है और इतना बड़ा खिताब होगा, बस देखना रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा रिलीफ होगा। कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया अखबार के अंदर ख़बर छपी है कि ये हेर फेर है लफ्ज़ों का, ये फ्रॉड है। जिस तरह की ये फ्रॉडिये हैं, वारदातिये हैं, उसी तरह की इन्होंने वारदात डाली है बिजली की कीमतों में। फ़ायदा कोई नहीं होना, छोड़ दें। दुनिया अखबार अगरचे नून लीग का अपना ही है, घर का ही अखबार है, आमिर साहब का है, लेकिन अब क्योंकि IMF का वफद आया है, उन्होंने बिजली की कीमतों में परसों इन्होंने कमी की, बज़ाहिर 7 रुपये और कुछ पैसे। कल IMF का वफद अचानक पहुंच गया। अब इनको पता लगा कि ये जो हमने चाल चली है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, अब सच बताना पड़ेगा। IMF ने तो हमें गिरबान से पकड़ लिया है। इन कम वक्तों ने अभी आना था, 4 दिन निकाल जाते, हम ज़रा इश्तिहारात छाप लेते, हम सिर्फ बयानियाँ बना लेते, हम सिर्फ 4 फ़ोटोज़ खिंचवा लेते, लोगों में शोशा बना लेते। अब वो जो खाया हुआ था वो उगलना पड़ गया है। वो जो बर्फ़ियाँ और मिठाइयाँ खाई हुई थी वो उगलनी पड़ गई हैं। वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी, यानी हुकूमत के अपने फुल फ्लैज वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं बिजली की कीमतों में 7 रुपये 41 रुपये का रिलीफ, 41 पैसे का रिलीफ आर्जी रिलीफ है। इसमें कमी की पायदारी का इन्हिसार फौरी इस्लाहात पर होगा। उन्होंने कहा इसमें मज़ीद कोई कमी नहीं होगी और ये जो हमने रिलीफ दिया भी है ना, ये आर्जी है। और कल मैंने आपको तफसील से बताया था कि कितना रिलीफ है, कौन कौन सी हेरा फेरी है, कौन सा घूस टैक्स है। अब ज़रा अंदाज़ा कर लें ज़रा। अच्छा छोड़ दें, ये तो वारदातियाँ हैं ही। अब बिजली की कीमतों के अंदर कमी हुई। वो बेचारे शरीफ इंसान हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी वाले, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें खड़काना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हमारे जो जमाती दोस्त हैं उन्होंने बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि असल में ये जो रिलीफ मिला है ना, ये कोई शहबाज शरीफ की कोशिश नहीं है, ये असल में रिलीफ है हाफिज़ नईमुर रहमान की वजह से, जो आज से 1.25 साल पहले वो धरना नहीं दिया था पिंडी जाके, और फौरी तौर पर वो धरना फिर ख़त्म करके भागना पड़ गया था। ये उसके असरात हैं। अच्छा छोड़ दें बयानियाँ भी, यानी कोई भी क्रेडिट ले ले कि वो जो हमने 1949 के अंदर फ़लाँ काम किया था ना, फ़लाँ जो हमने तहरीक चलाई थी, उसका आज फ़ायदा हुआ है। आज हाफिज़ नईमुर रहमान और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें हाफिज़ साहब ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि आपको मुबारकबाद भी हो, और साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। यानी फुल फ्लैज जमातियों ने, जमात इस्लामी वालों ने, हमारे दोस्तों ने इसका क्रेडिट बनाने की कोशिश की। वो असल में वो जो उस वक़्त बात हुई थी ना, तहरीक चली थी जो हम उस वक़्त लेके आए थे धरना, उसमें कहा गया था कि बिजली की कीमतें कम करो, तो उसकी वजह से ये हुआ है। वो जैसे साद रिजवी साहब कहते हैं ना कि बिजली की कीमतों के अंदर रमज़ान में कमी ना हुई तो हम आएंगे। और दोस्त 3 साल हो चुके हैं, पता नहीं वो किधर गायब हैं चाबी वाले खिलौने। तो बिजली की कीमतों या पेट्रोल की कीमतों के हवाले से वो जो दावा करते थे, अच्छा अब हुकूमत वालों ने खुद मान लिया कि भाई ये तो फ्रॉड है, हेरा फेरी है, कोई मुस्तकिल ये रिलीफ नहीं है। अब बंदा पूछे कि हाफिज़ साहब का तो अभी अभी ताज़ा ताज़ा फ़ोन और शुक्रिया अदा और मुबारकबादें हुई हैं, तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने इसका क्या करना है? फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने करप्शन की है। मैंने जो PTI के अंदर इनर पॉलिटिक्स है उसके हवाले से गुज़श्ता दिनों में काफ़ी वीडियोज़ की हैं कि इनके अंदर इख्तलाफात हैं, एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप पर इल्ज़ामात लगा रहा है। तो अब जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं बाबर सलीम सवाती, उन पर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने करप्शन की है। और फिर ये भी खबरें चली ज़राए से कि अगर करप्शन साबित हुई तो उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अब जंग न्यूज़ की जानिब से एक खबर लगाई गई है कि जो स्पीकर साहब हैं उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई,
कहते हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कोई करप्शन नहीं की, रुकन पीटीआई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी, यानी जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मेंबर हैं काजी अनवर साहब, उनकी जानिब से बताया गया कि कोई करप्शन साबित नहीं हुई। हाँ, प्रमोशन और कुछ भर्तियां साबित हुई हैं, और अगर ये 2 नंबरी है, ये करप्शन के जुमरे में आता है, तो इससे पहले जो स्पीकर थे असद कैसर, उन्होंने भी भर्तियां की थी, उन्होंने भी लोगों को प्रमोट किया था। मुश्ताक गनी साहब भी इससे पहले स्पीकर थे, उन्होंने भी लोगों को भर्ती किया था और प्रमोशंस वगैरह की थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये रूटीन मैटर है, ये करप्शन के जुमरे में नहीं आता। फिर उसके बाद आज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से एक फ़ैसला जारी हुआ है, और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह इंतहाई सोच समझकर और बड़े अच्छे तरीके से फ़ैसले ना सिर्फ देते हैं बल्कि उसकी वजाहत भी देते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि 18 अक्टूबर 2024 को काजी फायज़ ईसा ने जाते जाते एक फ़ैसला किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो सरकारी मुलाजिमीन है ना, अगर दौरान सर्विस किसी सरकारी मुलाजिम की या किसी पुलिस वाले की मौत हो जाती है, वफ़ात हो जाती है, तो उनके बेटे को या बेटी को उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी, या किसी मुलाजिम की मेडिकल इमरजेंसी की वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ जाती है, अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ जाती है, तो उसकी जगह पर भी उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। पहले ये होता था कि कोटे में नौकरी मिल जाती थी, तो ये उन्होंने पाबंदी लगा दी, उन्होंने फैसला दे दिया था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो फैसला जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि देखें, ये जो काजी फायज़ ईसा का फैसला है, इसका अतलाक माजी से नहीं होगा। अगर 18 अक्टूबर 2024 से पहले इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि कोई मुलाजिम फौत हो गया या रिटायरमेंट लेना पड़ गई, लिहाजा फैसले का अतलाक होगा बाद से, यानी जो 18 अक्टूबर 2024 के बाद ऐसा वाक़या हुआ है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। जो पहले इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं उनके बच्चे नौकरी के अहल होंगे, क्योंकि जैसे ही काजी फायज़ ईसा का फैसला आया तो फिर माजी के अंदर भी जो लोग अहल थे, जिनके वालिदैन फौत हो चुके थे और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही हम मुकर्रा एज पर पहुंचेंगे तो वालिद की जगह पर नौकरी मिल जाएगी, तो काजी साहब के फैसले के बाद उस पर पाबंदी लगी। बहरहाल अब कहा यह गया है कि इस पाबंदी का अतलाक मुस्तकबिल में होगा, माजी से इसका अतलाक नहीं हो सका। फिर बाकायदा तहरीक शुरू होने जा रही है, अगरचे अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी और पीटीआई में बेशुमार कंपनियां लड़ रही हैं, इख्तलाफात हैं, मार धाड़ है, इल्ज़ामात की बौछार है, 5-6 ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद शाहिद खटक और मुराद सईद जैसे नज़रियाती लोग, इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो लोग निकलेंगे, लोगों को निकालेंगे और अपनी क़यादत को भी मजबूर करेंगे और इनको भागने का मौका नहीं देंगे। शाहिद खटक की जानिब से गुफ्तगू की गई है, उन्होंने कहा है कि आज कन्वेंशन होने जा रहा है पेशावर में, तो उन्होंने कहा कि कल कन्वेंशन से हम, आज जो कन्वेंशन है उससे हम अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, फिर सवात जाएंगे और पैगाम देंगे कि अवाम तैयार रहे। इमरान खान डी चौक की कॉल दें और फिर पूरा पाकिस्तान डी चौक की जानिब रवाना हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बेशक फैसला सड़कों पर ही होगा, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया मफलूज हो चुकी है और इस तरमीम के नतीजे में फार्म 47 वालों की चॉइस से बनने वाले जजेज़ में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करें। लिहाजा उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो सड़कों पर होगा और हम आज से बाकायदा तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरी कौम तैयारी करे, तैयार रहे, स्टैंड बाय पर रहे। अप्रैल फैसला कुन होगा और जैसे ही कैदी नंबर 804 की जानिब से ग्रीन सिग्नल आएगा तो इमरान खान के जो जानिसारान हैं वो सड़कों पर होंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।